8/4 जयशंकर प्रसाद आत्मकथ है। तो पहले अर्थ देखेंगे कि मधुप मधुप मन रूपी भंवरा, मन रूपी भंवरा, मन रूपी भंवरा। गुनगुना यानी कि गुनगुना कर कह जाता। कौन कहानी यह अपनी, कौन कहानी यानी कि कौन सी कहानी है खुद की, अपनी खुद की। मुरझाकर यानी मुरझा जाना, मुरझाकर। गिर रही पत्तियां, गिर रही है पत्तियां। देखो कितनी आज घनी, तो देखो कितनी आज घनी यानी कि बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो दो पंक्तियों में क्या है कि मन रूपी भंवरा यानी कि मन रूपी भंवरा गुनगुना कर कह रहा है कि अपनी ऐसी कौन सी कहानी है जो दूसरों को बताई जाए, जो कौन सी कहानी है जो दूसरों को बताई जाए। मेरे जीवन में तो अनेक पत्तियां मुरझा रही हैं, गिर गई हैं, मुरझाकर गिर गई यानी कि उनके बहुत दुख ही दुख थे, निराशा बहुत थी, निराशाओं का सामना किया था। तो आगे क्या कहते हैं, इस गंभीर यानी गहरे अनंत यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, नीलिमा यानी नीला आसमान में असंख्य जिसकी कोई गिनती ना हो, जीवन इतिहास यानी कि जीवन का इतिहास, जीवन की कहानी। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तो व्यंग्य है, व्यंग्य मलिन यानी कि व्यंग्य और मलिन का अर्थ है कि खराब ढंग से जो लोग निंदा करते हैं उन्हें, खराब ढंग से निंदा करना यानी कि चिढ़ाते हैं, निंदा करते हैं, कुछ अनाप शनाप बोलते हैं, बुराइयां करते हैं, वैसे। उपहास मजाक। तो इसमें क्या कहा है कि इस गंभीर अंत वे स्वयं को अपनी बुराइयों के बारे में कह रहे हैं कि इस विशाल गहरे नीले आसमान में असंख्य यानी कि बहुत ही दुख हैं जीवन के इतिहास में। क्या लिखें, तो इस जीवन के इतिहास में मैं क्या लिखूं। तो वे स्वयं को बुराइयों का मजाक नहीं उड़वाना चाहते, इसलिए कह रहे हैं कि जीवन में ऐसा क्या लिखूं जो ताना मार रहे हों, अपना ही मजाक मैं उड़वा रहा हूं। तो अपना ही मजाक क्यों मैं उड़वाऊं, खराब ढंग से लोग मेरी निंदा करेंगे, तो मजाक क्यों करवाना है। अभी तो कहते हो कह डालूं दुर्बलता कमजोरी। अपनी बीती यानी अपने अंदर बीती हुई बात। तो कह डालूं यानी कि वे स्वयं को कहते हैं कि ऐसा जाने पर मुझसे कौन पूछता है। मुझसे चाहते हैं कि जीवन की कमजोरी
यानी मैं जीवन की कमजोरी सब लिख डालूं और सब पर मैं मजाक बनवा लूं। कहते हैं कि ऐसा जानकर तुम मुझसे चाहते हो कि मैं जीवन की सभी कमजोरियां तुम्हें बता दूं। कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ही सब दुख पर मजाक करें। तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखो यह घाघर रीति। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह घाघर रीति। तो तुम सुनकर क्या खुश पाओगे, क्या देखोगे मेरी घाघर रीति, यानी कि घाघर मटकी, मटकी घड़ा, घड़ा रीति, रीति खाली। तो खाली घड़ा यानी कि दुख, बहुत ही दुख ही दुख। तो क्या तुम सुख पाओगे मुझे देखकर, मेरा घड़ा खाली, यानी कि मेरे दुख देखकर क्या तुम सुख पाओगे। किंतु कहीं ऐसा न हो, किंतु कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि तुम ही खाली करने वाले, क्यों तुम अपने आप को समझने लगो, अपने को समझो, यानी अपने आप को समझने लगो कि तुम ही खाली करने वाले हो घड़े को, दुख देने वाले। अपने आप को कहीं समझने न लग जाओ। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यानी मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो मेरा रस लेकर अपना भरोगे, अपना घड़ा भरोगे, अपने आप को खुशी महसूस करोगे, या मजाक बनाएगे, या मजाक बनाओगे। यह विडंबना, कठिनाई, कठिनाई, अरे सरलते, अरे सरलते, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी, भूले अपनी या प्रवंचना, औरों की दिखलाऊं मैं। तो प्रवंचना धोखा, धोखा, औरों की दिखलाऊं मैं। तो कवि कहते हैं कि बहुत कठिनाई होगी, यह कठिनाई बहुत कठिनाई होगी। अरे सरलते, हे सरल भोली भाली आत्मकथा, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं तेरी हंसी उड़वाऊंगा। अगर मैं आत्मकथा लिखता हूं तो मैं अपने जीवन में जो भूलें की हैं, दूसरों के द्वारा धोखा दिया हुआ है, धोखा खाया है, वो भी दिखलाऊं, वो भी दिखलाऊंगा, दिखलाना होगा मुझे, वही दिखलाना तो होगा, दिखलाऊं मैं तो दिखलाना होगा। तो आत्मकथा में हंसी उड़वाना, भूल जो भूल हुई है वे दिखलाना, धोखा जहाँ से खाया हो वो दिखाना, तो सबसे बड़ी विडंबना है। तो वे विडंबना सबको दिखलाऊं मैं, सबका हंसी कराऊं मैं। तो ऐसा क्यों लिखूं मैं अपनी आत्मकथा। तो उज्जवल, उज्जवल खुशी भरे पल, गाथा, गाथा कथा या कहानी, कैसे गाऊं, यानी मेरी कहानी मेरी कथा कैसे गाऊं। मधुर चांदनी रातों की, मधुर चांदनी यानी, मधुर चांदनी यानी कि सुखों का पल, सुखों का पल, रातों की। अरे खिलखिलाकर हंसते, अरे खिलखिलाकर हंसते, होने वाली उन रातों की। तो कुछ उनके पल में सुख भी आए थे, तो कुछ दुखों के पल भी थे, कुछ सुखों के पल भी थे। वे नहीं कहना चाहते थे कि सुख भरे पल की गाथा कैसे गाऊं, कैसे गाऊं सुख भरे पल की गाथा। तो सुखद पल यानी जो पल थे, रातों को
वे पल थे रातों की, चांदनी रातों के। तो कुछ उनके सुख के कुछ पल भी थे, कुछ सुख भी थे, उनकी जिंदगी में कुछ सुख भी थे, वो नहीं कहना चाहते थे। तो सुख के पल की गाथा कैसे गाऊं, सुखद पल की रातों की। मधुर चांदनी के समान थे वे, जो मधुर सुगध के पल थे, जो मधुर चांदनी के समान थे। ऐसे भी रातें थी कि मेरे जीवन में खिलखिलाकर हंसने लगता हूँ। मैं उनको याद करता हूँ तब खिलखिलाकर हंसने लगता हूँ। उन बातों को याद करने के वे भी मेरे पल थे। कुछ मेरे जिंदगी में, कुछ मेरे जीवन में सुगध के पल थे, थोड़े ही सही पर सुगध के पल तो थे। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया। तो वो सुख नहीं मिला जिसका मैंने सौपन में देखा था। तो उन्होंने सौपन में देखा था कि थोड़े पल थे, वे सपने जैसे ही लग रहे थे। आलिंगन में आते आते मुस्कुराया कर जो भाग गया। तो यानी जो सुख के पल थे, आलिंगन बाहों में आते आते मुस्कुराया। तो जो सुख के पल थे वे नहीं मिले, मैंने सौपन में देखा था। जो सपना देखते ही मैं जाग गया, ऐसा सपना जो देखते ही मैं जाग गया। जो सुख, वो सुख का पल सुख नहीं रहा, सुख के पास नहीं रहा। वो पल जो मेरी बाहों में आए तो थे, पर आते आते अचानक वो मुस्कुराकर वापस भाग गई। तो वह ज्यादा दिन तक, ज्यादा समय तक नहीं रहे। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। तो अरुण लाल, कपोलों गाल की मतवाली, मतवाली, तो मतवाली हंसी के पल, हंसी के पल सुंदर सुंदर छाया में। अनुरागिनी यानी अनुरागिनी प्रेम भरी उषा, प्रेम भरी उषा सुबह, प्रेम भरी सुबह लेती थी निज अपनी सुहाग सुगंध। मधुमाया यानी मधु। तो जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो लाल गालों की, जिसके लाल गालों की मस्ती भरी सुंदर छाया भी थी, उसके प्रेम भरी सुबह होती थी। वो प्रेम भरी सुबह उसे जो लालिमा ले लेती थी, यानी उधार लेती थी। यानी जो सुख के पल, सुख के सौपन की भांति जीवन में आए थे, वो क्षण भर में ही मिट गए, पल भर में मिट गए। जो प्रेम भरी लालिमा लेती थी और अपनी मधुर सुगंध लेकर प्रकट होती थी। कौन? उषा, यानी कि सुबह जो होती थी वो लालिमा लेकर आती थी। उसकी स्मृति यादें पाथे रास्ते का भोजन बनी है। थके पथिक, थके हुए राहगीर की पंथा रास्ता की सीवन को उधेड़कर, सीवन सीमा सीली हुई
उधेड़कर, यानी कि उधेड़कर फाड़कर देखोगे तो मेरी कंथा की। क्यों मेरी कंथा की? तो कंथा गुदड़ी यानी कि रजाई। तो उनकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। यानी उनको उनकी यादें मेरे लिए रास्ते का भोजन है। तो उनकी राहगीर की बात होती है तो अपने साथ कुछ खाने के लिए लेकर जाता है, वह थक जाता है तो उन्हें एनर्जी के लिए कुछ खाना पीना आराम चाहिए। ठीक वैसे ही कवि ने अपने आप को कहा है कि मेरे जीवन में यादें सुखद क्षण मेरे लिए एनर्जी का, यादें जो सुख के पल थे वे याद करते हैं तो एनर्जी का काम करते हैं, मेरी एनर्जी का काम करते हैं। तो पथ है रास्ते का भोजन। तो कवि अपनी तुलना राहगीर से करता है। तो यात्रा उसका जीवन है और खाना उसकी यादें जो उसको एनर्जी देती है। तो उसकी यादें मेरे लिए रास्ते का भोजन है जो पल में जीवन में आए थे और थके हुए शरीर को रास्ते में, जो थके हुए यादें राहगीर को रास्ते में काम आती हैं वही वैसे ही एनर्जी उसको काम आती है। तो सीली हुई उधेड़कर देखोगे किसको? गुदड़ी को या मन रूपी रिजाई को। क्यों उधेड़कर देख रहे हो? यानी मेरे जीवन में कितने या कौन से दुख हैं उधेड़ कर देखना चाहते हो? तो मेरी जिंदगी में तो दुख ही दुख हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, यानी मैं मौन रहूं। तो छोटे से जीवन की कथा कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। तो कितनी बड़ी कथाएं कहानियां आज कहूं। क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं औरों की सुनता जाऊं, मैं अपने आप मौन रहूं। तो यानी क्या कहते हैं कि उन मित्रों को कहते हैं कि उससे आत्मकथा लिखने का आग्रह करते हैं, जब कहते हैं कि मेरा छोटा सा जीवन है, मेरे लिए यही उचित है, मैं औरों की कथा सुनता रहूं, मैं अपनी बेकार में न रहूं। अच्छा है, मैं बोलूं ना तो अच्छा ही है, मैं क्यों सुनाऊं मेरी बात, मेरे दुख, मेरी आत्मकथा सुनकर भला तुम्हें क्या मिलेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं वो कि मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है, मैं मौन रहूं तो ही अच्छा है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यानी मैं थक गया हूं, तो मेरा तो छोटा सा जीवन है, मेरे लिए तो उचित है औरों की कथा सुनता रहूं और मैं मौन रहूं तो ठीक है। मेरी आत्मकथा सुनकर तुम्हें क्या मिलेगा, मेरी आत्मकथा सुनने का अभी समय नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है। मेरी मौन व्यथा, बेकार की व्यथा अभी मन में ही सोई पड़ी हुई है, इसलिए उन्हें मत जगाओ, यही अच्छा होगा। मेरे जीवन की मौन कथा को मत जगाओ, यही अच्छा होगा। इसलिए वे नहीं कहना चाहते थे, इसलिए वे अपनी आत्मकथा नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि उनके जीवन में कुछ ही पल सुख के थे और दुख ही दुख थे।